खुदा उनके कलाम के तकद्दस के लिए हम खड़े होंगे। खरूज 23 बाब 25 और 26वें आयत हम सब खड़े होंगे। खरूज 23 बाब 25 और 26 आयत। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। एक्सोडस चैप्टर 23, 25, 26 वर्स। वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. None will miscarry or be barren in your land. I will give you a full life span. दुआ करेंगे। क़ुद्दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो तेरे वादे हैं, और तूने फरमाया है कि जो कोई मेरे इन हुक्मों को मानता है, ये वादे उनकी ज़िंदगियों में पूरे होते हैं। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में एक फलदार पौधे की तरह, एक खूबसूरत खुशहाल फसल की तरह काम करे, और हम तेरे हजूर से तरोताज़ा होकर जाएं। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस जलाली सलाम से, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। आज का जो टॉपिक है वो है 5 blessings of God who worship him। 5 ये बरकतें हैं उनके लिए जो उसकी इबादत करते हैं। ब्लेसिंग्स की लिस्ट है पूरी। पहला है गॉड्स फेवर, खुदा किसी इंसान पर मेहरबान हो जाए। ब्लेसिंग है मीन अपनी कामों कावश से नहीं, एबिलिटी से नहीं, खुदा की फेवर उस शख्स पर हो। प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ करना, ये एक ब्लेसिंग है। कई हैं उनके रोज़ एक्सीडेंट ही नहीं ख़त्म होते, ये ब्लेसिंग है। खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर आपको बचाता है। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एक ब्लेसिंग है। पीस, अमन। कई लोग हैं पैसा तो है, सुकून नहीं है। पीस जो है वो भी एक ब्लेसिंग है। हीलिंग, शिफा, एक ब्लेसिंग है। गाइडेंस, रहनुमाई, आपको कोई अच्छा शख्स गाइड करे। आप 10 साल आगे होते हैं दूसरों से, अगर आपको अच्छा गाइड करने वाला मिले, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। विजडम, खुदा की तरफ से आपको अगर हिकमत मिली हो, ये भी एक ब्लेसिंग है। रेस्टोरेशन, बहाल हो जाना, ब्लेसिंग है। स्ट्रेंथन, हिम्मत, ये भी एक ब्लेसिंग है। फॉरगिवनेस, उसकी बख्शिश, बख्श देना किसी को, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुड फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने बुरे कामों की वजह से अच्छे दोस्त लूज कर लेते हैं। अच्छा दोस्त जिंदगी में होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुड हेल्थ, अच्छी सेहत का होना ब्लेसिंग है। पीस ऑफ माइंड, आपको खुदा ने जितना जहां भी रखा है उसी में खुश होना, कंटेंटमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इजाद, क्रिएटिव करना, किसी चीज को बनाना। ये फाउन है, पहले नहीं था, लोग ऐसे ही बोलते थे, किसी ने क्रिएट किया है। इजाद होना, चीजों का क्रिएट होना, ये भी एक बहुत, या कोई कर सकता है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यूनिटी, इत्तेफाक, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपके ख़ानदान में रिश्तों में इत्तेफाक है, यूनिटी है, ये भी एक ब्लेसिंग है। कंफर्ट इन अफ्लिक्शन, मुसीबत में सब्र जो करता है। कुछ है मुसीबत आती है, उनके रोने धोने बहुत बढ़ते हैं, मुसीबत से ज़्यादा उनकी आवाज़ें होती हैं। लेकिन जो मुसीबत में अफ्लिक्टेड रहता है, सब्र जिसको आता है, जिसको आई है मुसीबत, नो प्रॉब्लम। जैसे कोई भी चीज़ है, अगेन मेरे अज़ीज़ों, दुनिया की हर चीज़ इंक्लूडिंग ह्यूमन टूट जाने वाले हैं, फना हो जाने वाले हैं। अगर कोई चीज़ टूट जाती है,
तो जो परेशान होता है उसका ईमान कम है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कुछ टूटा है ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके साथ है साल्वेशन, मुफ्त में नजात। ये यीशु मसीह ऑफर करते हैं, अगर कोई शख्स इसको हासिल कर ले तो उसकी ब्लेसिंग इन दुनिया की सारी ब्लेसिंग से बहुत बड़ी है। तो आज हम देखेंगे 5 चीज़ें जो 5 ब्लेसिंग हैं उनके लिए जो उसकी इबादत करते हैं। नंबर 1, ब्लेसिंग ऑन योर फूड एंड वाटर। और खरूज 23:25 मिलकर, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। उसकी इबादत करना, रोटी और पानी पर बरकत देगा। और इस्तिशना 28:5 से 8 तक लिखा है, तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। जो गांव से तलक रखते हैं, जो नहीं भी, उनके भी रिश्तेदार गांव में होते ही हैं। टोकरा जिस पे आप वो सारा सूर सजाज कह लें, आप जो ग्रोसरी घर में लेकर आते हैं वो, और तेरी कठौती, कठौती होता है नीडिंग बाउल, मीन, वो जो पाकिस्तान में परात या कनाली में आटा गूंथते हैं, उस पार्ट की बात की गई है। ब्लेसिंग क्या है? मैं उन बेजान चीज़ों में ब्लेसिंग डाल दूंगा। अगर मेरी बेटी, अगर मेरे बेटे तू उसकी इबादत करता है, और खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। मुल्क में आकर भी अगर स्ट्रगल है, वी आर मिसिंग समथिंग। और यशायाह 33:16 वर्ष में लिखा है, वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा। किले इंसान जमीन पर बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है? वो इंसान जो मेरी इबादत, मेरी प्रस्तश, मेरी बंदगी करता है, रॉक ऑफ द माउंटेन विल बी देयर फोर्ट्रेस। जो पहाड़ों के जो पत्थर हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बुलंदी पर रहेगा। हम रिसेंटली कहीं जा रहे थे तो एक पादरी साहब मेरे साथ ही थे, जब डेलीवर गुजरे तो वो ऊपर देखकर कहते हैं, भाई साहब लगता है आसमान इथों नेड़े ही है। मैं जी जेड़े 13 घंटे सफ़र करके आए हो, हुण आसमान तो बस थोड़े ही दूर हो, ये कभी भी जा सकते जे। आसमान नज़दीक आ गया है। वो पहाड़ों के ऊपर जो पत्थर हैं वो तेरी प्रोटेक्शन के लिए होंगे। उसका आगे लिखा है, उसकी रोटी, उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। ब्रेड विल बी सप्लाइड, उसको रोटी दी जाएगी। वाटर विल बी परमानेंट, पानी की कमी न कभी होगी। पानी और रोटी पर बरकत दूंगा। पहला जो हम देख रहे हैं, और पहली सलातीन में एक्चुअली एक और है, उसकी 17 चैप्टर की 16 वर्ष में लिखा, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी आई। तो उसकी इबादत करना, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि हम पर्सनली, खानदानी तौर पर किस कदर इबादत करते हैं। ऐसे अशखास भी आपको मिलेंगे जो सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर पे इबादत करते हैं। हमारे गांव में उसके सामने, चर्च के सामने एक फैमिली होती थी, वो हुक्का पीते रहते थे, लेकिन क्रिसमस वाले दिन उन्होंने बस इबादत में बैठना है, या ईस्टर वाले दिन बंदगी में नहीं आना। खानदान का खानदान तबाह हो चुका है। तो उसकी इबादत करना, तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। और ना सिर्फ ये, यहां लिखा है कि वो तेरा टोकरा, कटौती, जहां पे तू काम करता है, जो इनकम तू लेकर आ रहा है, मैं उसे ब्लेस करूंगा। और अंबार खाने, तेरा बैलेंस जो है वो कम ना होगा। और जिस जिस चीज को तू हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगी, वो बरकत होती जाएगी। और ना सिर्फ ये, जिस मुल्क में तू रहेगा
اس کو میں اس میں رہ کر تجھے برکتوں سے مالا مال کروں گا. اس ملک میں بھی جس میں دودھ اور شہد کی ندیاں بیٹھتی ہیں, ہم کئی خاندان سٹرگل کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو آج آپ کے لیے ایک پیغام ہے میری بہن میرے بھائی, اس کی عبادت کرنا, وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت ڈالے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. اور کلام اس کا کیا فرماتا ہے؟ اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, اس کی عبادت کرنا. میں پہاڑوں کے پتھر تیری پروٹیکشن کے لیے تعینات کر دوں گا اور تیرے لیے روٹی اور پانی مقرر کروں گا. اسی لیے میرے عزیزو, سلاطین کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی ہے, اس نے کہا 3.5 سال تک بارش نہ ہو, کال پڑا ہوا ہے, ہر طرف کال ہے, روٹی پانی کا قحط پڑا ہوا ہے. لیکن اس کو حکم دیا کہ تو اس سارپت کی بیوہ کے پاس جا. سارپت کی بیوہ جینٹائل تھی, سارپت کی بیوہ جو بلیور نہیں تھی, سارپت کی بیوہ ہیبریو نہیں تھی. اور یہ شخص جب چلا جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے مجھے پانی پلا, تیرے روٹی پانی پر برکت ڈالوں گا, پانی پلا. وہ جو ہی پانی لینے کے لیے چلتی ہے, کہتے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا بھی لیتے آنا, تو اس کی عبادت کرنا, میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. اور اس نے کہا روٹی میرے پاس نہیں ہے, ایک مٹھی بھر آٹا, کپی میں تھوڑا سا تیل ہے, میں اور میرا بیٹا ہے. یہ انسانی سوچ ہے اور یہ ان کی سوچ ہے جو عبادت نہیں کرتے. جو عبادت نہیں کرتے ان کے پاس جو ہے اس پہ کنایت کرتے ہیں. لیکن جو عبادت کرتے ہیں وہ سپر نیچرل فیور جو خدا کی ہے وہ مہیا کرتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. میرے پاس روٹی نہیں. اس نے کہا میرے لیے روٹی کا ٹکڑا بھی لیتے آنا, پر تو کر, ڈر مت. کیا ہوا ہے؟ لفظ بولا ہے خدا کے خادم نے, ڈر مت, میرے لیے روٹی کا ٹکڑا بھی ساتھ لے کے آنا. اور وہ لیڈی جو ہے, خدا نے کیا کیا ہے, اس کے ذہن کو چینج کیا کہ مر تو جانا ہی ہے, ایک روٹی کھا کر مرے اور یا ایک دن بعد میں مرے. لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پورے کا پورا شخص جو ہے وہ میرے ہی گھر میں رہنے والا ہے. یہ شخص جب اس کے گھر میں رہتا ہے میری عزیزوں بہنوں اور بھائیوں, یہ وہاں پہ عبادت کرتا ہے. جب گھر میں آ جاتا ہے وہاں پہ دعائیں کرتا ہے. جب گھر میں آتا ہے وہاں پر کلام پڑھا جاتا ہے. جب اس کی حضوری اس گھر میں آ جاتی ہے تو لکھا ہے جب تک کال رہا نہ مٹکے سے آٹا اور نہ کپی سے تیل ختم ہوا. کیونکہ جہاں خدا کی حضوری آ جاتی ہے, خدا کی معموری آ جاتی ہے, اس کا پاک روح آ جاتا ہے, برکتیں وہاں پہ نازل ہوتی ہیں. اس لیے یہ جو سارپت کی بیوہ ہے, لکھا ہے نہ صرف ان کے لیے نفرا, ان کا کنبہ, ان کے رشتہ دار, وہ رشتے جو چھوڑ کر جا چکے تھے, وہ رشتے جو ناپسند کرتے تھے کہ یہ غریب ہے, یہ بیوہ ہے, اس کے کپڑے اچھے نہیں, اس کا کلر ٹھیک نہیں, اس کا گھر چھوٹا ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے, وہی رشتے دوبارہ ریوائیو ہو گئے. اور میرے عزیزو لکھا ہے نہ صرف وہ, اس کا سارا کنبہ, اس کے رشتہ دار بھی ہیں, اس وقت تک اسی مٹھی آٹے میں سے, اسی تھوڑے سے تیل میں سے کھاتے رہے ہیں, سروائیو کیا ہے. کیونکہ خدا کا خادم اسی گھر میں رہنا شروع کیا, اسی گھر میں عبادت ہوتی رہی ہے. تو اس کی عبادت کرنا, وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت ڈالے گا. اگر میں اور آپ آج تک اس بات کی کمی ہے, آج کا میسج آپ کو دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے. میسج میرے عزیزو میں کسی انسان کی کاپی کر کے نہیں دیتا, یہ خداوند میرے ذہن میں ڈالتا ہے اور اسے ہی پریچ کرتا ہوں کہ کب کیا پریچ کرنا ہے. یہ کنگ ایلیا عبرانی نبی تھا, یہوہ خدا کی عبادت کرتا تھا. ایلیا کے بارے لکھا ہے کوے سے کریت کے نالے پر روٹی پہنچاتے تھے. پاکستان میں کوے ہاتھ سے چھین کر لے جاتے ہیں, خدا سوچ چینج کر دیتا ہے. یہ کوے وہاں پہ روٹی اور پانی پہنچا رہے ہیں. اہاب کے زمانہ میں یہ نبی برپا ہوا تھا. بال کے پجاریوں کے خلاف اس نے آواز بلند کی کہ میرا خدا زندہ ہے.
खुदा ने इसके वसीला से भी 16 मिरेकल 16 मोजज़े किए थे। इवन मुर्दे को जिंदा करना, आसमान से आग आना, इस्राएल के बादशाह अबील को इसने मसा किया, अलीशा को इसने मसा किया, साफत नबी को इसने मसा किया, और एलिया वो शख्स है जो जिंदा आसमान पर उठाया गया। तू उसकी इबादत करना जाना चाहते हैं, बदला दे, उसकी इबादत करना। अगर किसी भी खानदान में इसकी कमी है, मैं कह रहा हूं किसी क्या, सब में कमी है। किसी की क्या बात है, हम सब एक ही हैं, सब में कमी है। लेकिन आज उसका पाखरू मुझे और आपको तंबीह कराए, मेरी बेटी अगर तुझे रोटी पानी में बरकत चाहिए ना, उसकी इबादत करना। और देखिए जरा कितनी करते हैं संडे के संडे इबादत, दैट्स इट। रोटी पानी में कमी रहेगी जब भी मौका मिले। लिखा है जूश कौम 3 बार उसकी इबादत करती थी। लिखा है तू बेड पर सोते वक्त, जागते वक्त, राह चलते उसकी इबादत करना। और नए अहदनामे में तो सारी चीज़ों का निचोड़ एक ही बात में कर दिया कि तेरा बदन जो है जिंदा खुदा का मस्कन हो। अगर जिंदा खुदा का मस्कन है तो ये हो नहीं सकता कि खुदा का कलाम रांग हो। अगर मैं और आप उसकी दिल जान से इबादत करते हैं तो वो आपकी रोटी और पानी पर बरकत देगा। दूसरा है ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ, तेरी सेहत पर बरकत होगी। खरूज 23:25 में लिखा, तुम अपने खुदा की इबादत करना और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। उसी ने कलाम किया है, उसी का फरमान है। या तो हमारा ईमान नहीं कलाम पर, और या उसकी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इस्तिशना 7:15 में लिखा है, और खुदावन हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा। एवरी डिजीज, ऐसा नहीं कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, उसके पास हर बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह का खून जो है हर बीमारी की शिफा है मेरे अजीजों। और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है लगने ना देगा। ज़बूर 103:3 में लिखा, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। जब इबादत करेंगे ऑटोमेटिकली हम तौबा करेंगे। जब तौबा करेंगे हम माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी मांगेंगे तो वो खड़ा है ऑलरेडी माफ़ करने के लिए। मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हील्स योर डिजीजेस, एक भी नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे फिजिकल हो स्पिरिचुअल हो। कई बार है स्पिरिचुअल कौन है? स्पिरिचुअल कोई नहीं है। स्पिरिचुअल वो है जो खुदा के हुक्मों पे चलता है। स्पिरिचुअल दिखावे की इबादत करने वाले नहीं है। स्पिरिचुअल लोगों की नजर में होंगे, खुदा की नजर में वो शख्स है जो दिन हो या रात हो एक जैसा हो, वो स्पिरिचुअल है। और आगे लिखा है याकूब 5:14-15 में, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। किसके लिए? मैं क्या करूंगा जी? बीमारी को दूर करूंगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, अगर मैं और आप उसकी इबादत करते हैं तो वो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करेगा। और उसको दूर करने का अगेन एक कुलिया है जेम्स की किताब में, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, एल्डर ऑफ द चर्च। कब बुलाया है? बीमार हैं आए जी हमारे घर में, और खुदा उनका शुक्र करते हैं साढ़े चर्च तो एल्डर ही को नहीं, सारे पास्टर ही ने। जोरदार तालियां बजा। 8-10 पास्टर हर संडे होते हैं। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। कुछ और भी हैं इंटरनेशनल पास्टर जो इस चीज़ को, ये तेल ते दुआ करनी, पानी ते नहीं, सही कलाम में लिखा हुआ है। और जो कुछ कलाम में लिखा है उसको हम फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। लिखा क्या है? और उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस
बीमार बच जाएगा। क्या लिखा था ज़बूर में 103 में? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। ये जो एल्डरान या पास्टर आपके घर में दुआ करने के लिए गए हैं, वो आपके गुनाह माफ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इबादत करते हैं तो क्या लिखा है कि वो बीमार, उसके गुनाह जो हैं वो बच जाएगा, खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करता है, करती है, तो तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। और फिर दूसरा हवाला हमने देखा कि जैसे मिस्र के बुरे रोग 10 थे, और इन्हीं 10 जो रोग हैं, जब नई टेक्नोलॉजी आई है, वहां से इस सारी बीमारियों के पलंदे निकले हुए हैं। खून की बीमारी, ये उस वक्त की बात है। मेंढकों की बीमारी, जुओं की बीमारी, मच्छर की बीमारी, मवेशियों में बीमारी, फोड़े फफोले, ये सारे फोड़े फफोले आज उनको कैंसर का नाम दिया गया। औले, टिड्डियां, तारीकी, पलौठों की मौत आज भी होती है और इन्हीं से निकली गई है। तू मेरी इबादत करना, मैं बीमारी को तेरे बीच में से निकाल दूंगा। अगर मेरी बहन, मेरे भाई, कोई शख्स भी, कोई खानदान जो देख रहे हैं या यहाँ पे हैं, बीमारी नहीं जा रही, आज उसका इलाज है। कुछ भी हो उसकी मैं प्रस्तश करूंगा, कुछ भी हो उसकी मैं पूजा करूंगा। बैठ जाइएगा मेरी बहन, बैठ जाइएगा मेरे भाई, खानदान को लेकर मियाँ बीवी खुद बैठें और इस बात का इतराफ करें कि हमने तेरी नाफरमानी की है। क्योंकि तू कलाम में फरमाया है कि तू उसकी इबादत करना, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। तू उसकी इबादत करना, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। या वैसे भी वहां हुआ था ना, जब बड़े का लहू आया है तो मेरे जीजो उसने उनको बचाया। इससे पहले जितनी डिजीजेस हैं वो जानलेवा थी और लोगों की जिंदगियां ली हैं। आज भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं और इंसानों की जिंदगियों को वक्त से पहले इस दुनिया से लेकर जा रही हैं, क्योंकि उसकी मेन प्रॉब्लम है हम इबादत नहीं करते, हम प्रस्तश नहीं करते, और जो करते हैं उनके ऊपर हमने कैमरा लगाया। ऐ भी नहीं ठीक, ऐ भी नहीं ठीक, इनू इंज क्यों कर दो, इंज कर दो। बंदा पूछे तुसी किन्नी को इबादत करते जे, खुद तो की नहीं, तो नुक्स निकालने पे लगे हुए हैं। उसका कलाम तो फरमाता है कि तू झूम कर नाच कर, तेरा सारा बदन उसकी इबादत करे। बदन जब हम ऐसे हैं तो मुंह बस कर रहा है, बदन इबादत करे। अगर तो उसकी इबादत करना तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, उस बीमारी को झिड़किएगा। जब हम इबादत करेंगे, खुदावंद के इस वादे को याद करें, खुदावंद तूने फरमाया है, और इसलिए ना बैठे कि चूंकि ठीक होने के लिए, इसलिए बैठे कि तू ठीक करे या ना करे, मैं तेरी इबादत करता रहूंगा, करती रहूंगा, और फिर मोजज़ात मेरे जीजो जिंदगियों में होंगे। तीसरा है ब्लेसिंग ऑन योर क्रोमोसोम जो होता है, ये एक ऐसी चीज है जहां से हर चीज पैदा होती है। तेरे जीन्स, दूसरे लफ्जों में, मोर सिगना है को मैं बरकत दूंगा। ब्लेसिंग ऑन योर क्रोमोसोम। खरूज 23 में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा। इसकात का मतलब होता है मिसकैरेज हो जाना, बेबी का दुनिया में आने से पहले ज़ाया हो जाना, इसको इसकात कहते हैं। ना ही किसी के इसकात होगा। और इस्तिशना 28:11 में लिखा है, और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद, ये तीनों चीज़ें हैं जो दुनिया में क्रिएट होती हैं, नस्ल को बढ़ाती हैं। क्या करेगा? तेरी औलाद को इन द फ्रूट ऑफ द वूम, तू उसकी इबादत करना और तेरे इसकात नहीं होगा, तेरे मिसकैरेज नहीं होगा। तेरी औलाद को द फ्रूट ऑफ योर वूम, और तेरे चपायों को द फ्रूट ऑफ योर कैटल्स, तेरी जमीन की पैदावार को द फ्रूट ऑफ योर ग्राउंड
कुछ भी ग्राउंड में, कुछ भी जानदार चीज़ों में, कुछ भी इंसानों में जो फजाइश नस्ल है, अगर उसको बढ़ाना है, कलाम का कलाम आज फरमा रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू उसकी इबादत करना और तेरे इसकात ना होगा। मलाकी 3:11 में लिखा है, और मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारे हासिल को बर्बाद ना करेगी। डाइवेवर होता है किसी चीज को हड़प कर जाना, होता है, सही है। प्रेगनेंसी हुई, हड़प कर लिया किसी चीज ने, डिजीज ने, इन्फेक्शन ने, और मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। जब तू मेरी परस्तश, मेरी इबादत, मेरी बंदगी करेगा। बनाइए पैटर्न मेरे जीजो, ये वो ओल्ड टेस्टामेंट में ये जो मेन काम था, ये घर का जो मर्द है उसका होता था। मैंने 3 बार ऑनलाइन पाकिस्तान कलाम सुनाया है, मर्द चर्च में नहीं होते। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हमारे इधर 50% मर्द, 50% औरतें आती हैं न्यू लाइफ चर्च में। जोरदार ताली बजाएंगे। ऑलमोस्ट 150 लोग थे और एक तरफ सिर्फ 10-12 मर्द बैठे थे, सारे बच्चे और लेडीज थी। ये लेडीज जिसने अदन में काम खराब किया था, आज ये मर्दों से आगे है इबादतों में। कलाम के बाद मैंने पाज साहब से पूछा कि आपके मर्द कहां बैठे हुए हैं? उसने कहा जी मर्द चर्च ही नहीं आते। ये हाल है पाकिस्तान का। अगर इबादत ही नहीं करनी, और हम रोते हैं चीजों के लिए, हम रोते हैं बीमारियों के लिए, हम रोते हैं रोटी पानी के लिए, हुक्म तो पूरा कीजिएगा। बेसिक तालीम है, तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। तू मेरी इबादत करना, तेरे इसकात ना होगा, मिसकैरेज नहीं होगा। और लिखा है, और तुम्हारे हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। क्रॉप्स, विनयार्ड्स will not drop their fruit before it's ripe. पकने से पहले, बच्चे का पूरा 9 मंथ होने से पहले, मिसकैरेज वो बच्चे जो पैदा होने से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी बात की गई है। अगर ऐसी सिचुएशन किसी खानदान में चल रही है और नसरदार नस्ल चल रही है, तो आज जो ये वर्ड मर्द या औरत सुन रहे, सुन लीजिएगा। इस कर्ज को यीशु मसीह ने, हर तरह की कर्ज को सलीब पर फदा दी है, हर को शिकस्त दी है। यीशु मसीह ने हर एक डिजीज को शिकस्त दी है, हर एक बीमारी को शिकस्त दी है, हर एक रोग को शिकस्त दी है। इसलिए अगर ये नस्ल दर नस्ल चीज खानदान में चल रही है, तो मेरी बहन, मेरे भाई, अपने खानदान को लेकर इबादत करने की जरूरत है, क्योंकि उसका वादा है और उसने कहा है कि वो वादों का सच्चा, कौल का पक्का है और कभी भी अपने वादे से हटता नहीं है, वो पूरा करता है। इसलिए अगर तू मेरी इबादत करेगा, खानदान में इसकात नहीं होगा। क्यों? उसकी इबादत करना। क्रोमोसेल जो होता है, एबनॉर्मेलिटी, ये ऐसी चीज है जिससे चाहे पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, इनकी नस्ल, इनकी जीन्स, इनका सारा जो नस्लें हैं वो बढ़ती हैं। और क्या लिखा है? तू अगर इबादत करे, चाहे क्रोमोसेल का इशू हो, चाहे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, चाहे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो, चाहे क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर हम मोजज़ात पे यकीन रखते हैं, तो फिर क्या है? तू मेरी इबादत करना, तेरे मुल्क में किसी के इसकात ना होगा। चौथी बात है ब्लेसिंग ऑन योर वूम, खरूज 23-25 आयत। और तुम मेरे खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और कोई बांझ ना रहेगी। अगेन, अगर ये वाला इशू है तो फिर इबादत नहीं हम कर रहे जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है। हर एक को औलाद चाहिए, शादी के बाद हर शख्स अपने खानदान को देखना चाहता है, पर अगर नहीं आ रही
تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں ڈیفرنٹ کالنگ خدا نے رکھی ہے. مجھے اور آپ کو عبادت فرق طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے, روٹین کے ساتھ نہیں. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ڈیووٹڈ کرنا ہوگا اس کے ساتھ. لکھا ہے کیا؟ کوئی بانجھ نہ رہے گی. استثنا 7:11 میں لکھا ہے تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی, اور تم میں اور تمہارے چوپایوں میں نہ تو کوئی عقیم ہوگا نہ بانجھ. نہ تم میں, چوپایوں میں, نہ کوئی عقیم ہوگا نہ بانجھ. عقیم میل بانجھ کو کہتے ہیں, بانجھ عورت جس کے بیبی نہ ہو اس کو کہتے ہیں. لیکن عقیم جو مرد جس سے اولاد نہ پیدا ہو سکے. اس مین یہ فرمان دونوں میاں بیوی کے لیے ہے. نہ کوئی عقیم ہوگا نہ بانجھ رہے گی. اور زبور 113:9 میں لکھا ہے وہ بانجھ کا گھر بساتا, اس کا وعدہ ہے, اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. خداوند کی حمد کرو. اور دوسرے سلاطین میں ہے 4:14 میں, پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں, اور اس کا شوہر بڈھا ہے. شارون بھائی ہیں ادھر, کرن, ڈیوڈ ہے پاس آپ کے, اس کو لے کر آؤ آگے. پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے کہا واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں ہے, اور اس کا شوہر بوڑھا ہے. خداوند کی عبادت کرنا تو کیا کرے گا؟ کوئی بانجھ نہ رہے گی. یہ کپل ادھر کو منہ کریں, اور یہ ڈیوڈ ہے, اور اس لیے ان کو بلایا ہے کہ جب یہ ابھی وجود میں بھی نہیں ڈیوڈ آیا تھا, پاسٹر شام سندر ادھر آئے تھے, ان کے ساتھ ہم ان کے گھر گئے, انہوں نے خدمت کی, وہاں عبادت کی. تو میں نے پاسٹر شام سے کہا کہ ان کے لیے دعا کیجئے گا. اتنی انہوں نے خدمت کی ہے ہماری کہ ان کے 2 بیٹیاں ہیں, خداوند ان کو بیٹا دے. وہ کہتے ہیں پادری صاحب خداوند نے آپ کے دل میں ڈالا ہے, آپ ہی ان کے لیے دعا کیجئے گا. ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے, اور 1 سال کے بعد خداوند نے ڈیوڈ جیسی نعمت سے اس خاندان کو. تھینک یو فار کمنگ. کوئی بانجھ نہیں رہے گی. تو اس کی عبادت کرنا. آج جو فوکس ہے اس کی عبادت کتنا ٹائم ہم کرتے ہیں. کیا بستر ہمارے تو یہ بھی نہیں میرے عزیزو ضروری اس کا کوئی پوسچر ہو کہ اس طرح منہ ہو, اس طرح باڈی ہو. آپ تو لیٹے بیڈ پہ جاتے ہیں, خدا ان کا شکر کیجئے گا. بیڈ سے اٹھتے وقت اس کا شکر کیجئے گا. نیچے فلور پہ لیٹ کر, صوفے پہ بیٹھ کر, گاڑی میں بیٹھ کر اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. تو اس کی عبادت کرنا, اور کوئی بانجھ نہ رہے گی. وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے. اور پھر لکھا ہے اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں, اور اس کا شوہر بوڑھا ہے. خداوند کی عبادت کرنا. اب ان کے بھی کوئی بیبی نہیں ہے, عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ شونیمی عورت جو ہے, شونیم شہر کا نام ہے, وہاں کے رہنے والی ہے. اور جب اس نے میرے عزیزو دیکھا ہے کہ خدا کا خادم ہر وقت آتا ہے یہاں پر, اور ہمیں لگتا ہے خدا نے اس کی زندگی میں کالنگ رکھی ہے. اگر لگتا ہے تو ٹرسٹ کیجئے گا, تو آپ کی شفا نازل ہوگی. لگتا ہے کہ یہ شخص خدا سے محبت کرتا ہے. اور الیشا جو ہے, یہ میرے عزیزو وہاں جب جاتا ہے تو عورت کیا کہتی ہے اپنے خاوند سے, لگتا ہے یہ خدا مرد خدا ہے. اس کو کیا کیا؟ گھر میں بلایا. حضوری گھر میں لانی ہے, خادم کو گھر میں لائے ہیں. جب گھر میں ایک خادم گیا ہے تو میرے عزیزو اس نے 5-6 روٹیاں نہیں بس کھانی, وہ آپ کے لیے دعا کرے گا.
तो आइडिया यहां पे ये है कि चूंकि हमने घरों में जो मजबे हैं वो उठाए हुए हैं, इसलिए हम इन सारी चीजों का, चाहे अमेरिका में भी है, कनाडा में है, यूरोप में है, शिकार है। हर शख्स जो इन बातों का शिकार है, अपने खुदा की इबादत करना शुरू कीजिएगा, हालात चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है और उसका कलाम हमेशा सच्चा है। ये मर्द खुदा आया है, इसकी खातर तवज्जो। और फिर लिखा है कि जब भी अलीशा उधर जाता वहीं चला जाता था। औरत ने क्या किया? पैसे हैं, पैसे हैं, कई ने वैसे उन्होंने कोल ने खर्चन ते दिल नहीं करता, वो दूजिया ने बाद च इंजॉय करना है। इंजॉय योर लाइफ राइट नाउ योरसेल्फ। जेड़े भी जोड़ते ने ना, दूजे सारे अयाशियां पिछों करते हैं। अपनी जरूरतें, अपने आप को पॉवर्टी में ना रखें। अगर खुदा ने बरकत दी है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छे घरों में रहें। यहां पे क्या हुआ है? यह औरत अमीर है, इसके पास सब कुछ है और कर सकती है कि खादम को रोटी खिलाई जाए। हम कर सकते हैं, ना खादमों को बुलाते हैं, ना घरों में इबादत रखते हैं, ना मजबे लगाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि उसके लिए अच्छा बात यह है, खुदा ने हमें बड़ा कुछ दिया हुआ है, क्यों ना घर के ऊपर एक चबारा बना दे। लफ्ज यहां पे लिखा है दीवार के ऊपर एक कमरा बना दे, मीन जो घर बना हो उसके ऊपर एक चुबारा बना दे। और फिर लिखा है कि इन्होंने क्या किया, कमरा बनाया। देखें खिदमत कहां तक की है, मुझे और आपको सिला उसकी हजूरी, क्योंकि इसने सोचा एक बार खाना खिलाने से कई बार हम अपनी बरकत लेना चाहते हैं। फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि उसके पीछे आपका एम है, एम माइंड से निकाल देने का है। इसने क्या किया है, कमरा हम बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि उनके पास सोर्सेज हैं। अगर एबिलिटी है तो कीजिएगा। सारा कुछ तबाह और बर्बाद होना है, कोई चीज भी आपके काम आने वाली नहीं है, और दूसरों ने एंजॉय करना है। अगर आपके इसके पास एबिलिटी है कमरा बनाने के लिए, खादम के लिए कमरा बनाया है, पलंग लगाया है, मेज रखा है, चौकी लगाई है, शमादान रखा है, ये सारी चीजें इस बात का सबूत है। पलंग पे खुदा का खादम रेस्ट करेगा, मेज और चौकी उसके ऊपर बैठेगा, मेज के ऊपर खुदा का कलाम खोलेगा, और शमादान अगर रात को भी इसको पढ़ना है तो दिया जला के खुदावंद की इबादत करे। जब हमारे घर में इबादत होगी, खुदा का खादम आ गया है, वो यहाँ रहता है, जब इबादत होगी तो खुदावंद हालात को बदलेगा। लेकिन अलीशा नबी जब भी जाता फिर उधर ही चला जाता था। ऐसे ही होता है, जब भी हम किसी पास्टर को घर में रखते थे तो जब भी उन्होंने आना होता था हमें बस कॉल करते थे, जब भी आता उधर चला जाता था। फिर अलीशा नबी ने जहाजी से कहा, इससे पूछ, कमरा बनाया है, पलंग लगाया है, मेज लगाया है, कुर्सी रखी है, शमादान है। इंग्लिश में लफ्ज चेयर है, उर्दू में चौकी है जिस पे नीचे बैठते। तो उस वक्त शायद कुर्सियां नहीं थी, लेकिन इंग्लिश ने इसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया, क्योंकि इंग्लिश लोग टेबल और चेयर पे बैठ के स्टडी करते हैं। फिर जब अलीशा उधर जाता वहां रहता, अलीशा ने पूछा जहाजी से, इससे पूछ जो हमारे लिए इतनी फिक्रें करती है, इसके लिए क्या किया जाए। इसने इतना कुछ किया है, मैं तो एज ए विजिटर पास्टर यहां पे आता हूं, इस औरत ने के पास कैपेसिटी है, इसके पास पैसा है, माल दौलत है, लेकिन उस पैसों पे सांप बिठाया हुआ है। नहीं, इसने कहा हमारे पास एबिलिटी है कि हम कमरा भी बना के दे सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी है कि ये पास्टर जब भी आए हमारे घर में रहे, और फिर जब लिखा है जब भी जाता वहां रहता। उसने कहा एक दिन बुला इसको, जिसने इतना कुछ किया हमारे लिए, क्या गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जाए, क्या बादशाह से, क्योंकि उस वक्त जो काहिन होते थे, जो नबी होते थे, जो बादशाह होते थे, उनको बुलाते थे सलाह लेने के लिए, खुदा की मर्जी पूछने के लिए। लेकिन जब उस औरत से पूछा तो क्या कहा,
نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں, میں خوش ہوں جو جیسی ہوں. اس نے اولاد نہیں مانگی, کیا لکھا ہے جی, تو اس کی عبادت کرنا اور کوئی بانجھ نہ رہے گا. یہ شخص جو ہے خادم کو گھر میں بلایا ہے, نہ صرف کھانا کھلایا ہے, اس کے لیے کمرہ اور رہنے کا سارا ارینج کیا ہے. اور جب یہ خادم ہر بار وہاں پہ عبادت کرتا ہے, وہاں پہ کلام پڑھتا ہے, وہاں پہ دعائیں کرتا ہے, خداوند کی حضوری آتی ہے. اور میرے عزیزو, اس بوڑھی عورت کا, اس بوڑھے آدمی کے ہر گھر کے حالات چینج ہو جاتے ہیں. یہی بات جو ہے یہ بچوں والی ہوتی ہے, اور لکھا ہے کہ میں بانجھ کا گھر بساتا ہوں. اس بانجھ کا گھر بسایا جائے گا جو بانجھ خدا کے کلام کو لے کر بیٹھتی ہے, جو خدا کی حضوری میں بیٹھتی ہے, جو دعاؤں میں بیٹھتی ہے, خدا کے گھر میں جاتی ہے, خدا کا حصہ دیتی ہے, خدا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, اور اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ میں اب حضوری تیری جب ہمارے گھر میں ہے, تجھے میری بہن بھائی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے تیرے مانگنے سے پہلے میں جانتا ہوں تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. ضرورت جب ہمیں پڑتی ہے تو مانگنے سے نہیں, یہ برکات ہمیشہ نازل ہوتی ہے, اس کی فیور ہمیشہ نازل ہوتی ہے, اس کی پروٹیکشن ہمیشہ نازل ہوتی ہے, کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ تو عبادت کرنا اور کوئی بانجھ نہیں رہے گی. یہاں پر ہمیں اس بات کا پروف ملتا ہے. ہر وہ شخص, ہر وہ گھرانہ جس میں یہ ایشو چل رہا ہے, آنکھیں بند کر کے دنیا سے ہٹ کر, دنیا کی چیزوں سے, دنیا کی عیش و عشرت, رشتوں سے, ہر چیز سے ہٹ کر بیٹھ جائیے گا. خداوند آپ کا گھر آباد کرے گا. تو اس کی عبادت کرنا, کوئی بانجھ نہ رہے گا. آخری پوائنٹ ہے بلیسنگ آن یور لائف سپین. تو اس کی عبادت کرنا تیری عمر پوری کرے گا. پہلے کیا دیکھا تھا ہم نے, جو بلیسنگ میں, ان میں پروٹیکشن بھی ہے. بلیسنگ ہے اس میں خدا کی فیور ہے. بلیسنگ میں گائیڈنس ہے. کئی بار ہم فیصلہ غلط کر کے الٹے راستے چلتے ہیں, موت کی راہ پہ جاتے ہیں. بلیسنگ آن یور لائف سپین, تیری عمر کے دن بڑھا دوں گا. خروج 23:26 اور تم خداوند اپنے خدا کی بات کرنا. 26 میں آ جاتا ہے, اور میں تیری عمر پوری کروں گا. نہیں جوانی میں مرنے والے, لائف سپین. جو ایوریج انسان ہے 72 سال اس کی عمر ہونی چاہیے. اگر اس سے پہلے کوئی مر جاتا ہے, یا وہ ڈرگ میں ہے, یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا کوئی ایسی نافرمانی کر رہا ہے, وقت سے پہلے چلا جاتا ہے. دغاباز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے. سو کیا ہوا کہ تو اس کی عبادت کرنا, میں تیری عمر کو پورا کروں گا. زبور 91 میں لکھا ہے 15 ورس, وہ مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا. پہلی بات, ہماری دعاؤں کا جواب جو ہے, اگر میں اور آپ دل جان سے ہر وقت اپنے بدن کو اس کا مذبح بنائے ہوئے ہیں, اپنے گھر کو اس کا مذبح بنائے ہوئے ہیں, تو یہ برکت میری بہن, میرے بھائی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا, اور مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. ایسا نہیں, بات کرنے سے مصیبت نہیں آئے گی, یہ بھی زندگی کا حصہ ہے, اور اس کو ایکسیپٹ کر کے رکھیے گا. اگر آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے رکھتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتے. پریشان تب ہیں جب ہم جیسے چل رہے ہیں نا, بس ہمیں کچھ نہ ہو. جتنے جوان ہیں, جتنی دیر 80 سال کے بھی اسی طرح جوان رہے, ویسے ہی طاقت رہے, اسی طرح کی لک رہے, اسی طرح کے انکم رہے, اسی طرح کا حسن و جمال رہے. نہیں, خدا کا ایسا ارینج نہیں ہے. ایکسیپٹ کیجئے گا کہ زندگی میں کمی بیشی آنی ہے. میں تیری عمر پوری کروں گا. وہ پکارے گا تو میں جواب دوں گا. جب مذبح لگ گیا ہے, جب حضوری آ گیا ہے, جب ہم عبادت اس کی کرتے ہیں ہر وقت, تو پکارے گا, میں جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. میں اسے چھڑاؤں گا, عزت بخشوں گا. چھڑاؤں گا مصیبت سے, چھڑاؤں گا گناہ سے, چھڑاؤں گا پرابلم سے,
और इज्जत बख्शूंगा। और अगली आयत है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। विद लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई हिम। जितने साल 70, 80 साल, 100 साल तक भी जाए तो मैं क्या करूंगा? सेटिस्फाई होगा शख्स। और इस तशना 6:2 में लिखा है, और तू अब ये इबादत जो है ये सिर्फ मेरी और आपके लिए नहीं है। दैट्स अ अदर ट्रेंड। पेरेंट्स जो थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं वो सोचते हैं नहीं ये जो अगला मॉडर्न दौर है ना, इसको चर्च में लाने की जरूरत नहीं, इनको खुदा के बारे बताने की जरूरत नहीं, इनको कलाम के बारे बताने की जरूरत नहीं, इनको इबादत में लाने की जरूरत नहीं। लेकिन सुनिएगा, इस तशना 6:2 में लिखा है, और तू पहले नंबर पे खुद अपने बेटों और अपने पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का हुक्म मानना। 3 नस्लों का जिक्र है इबादत करने के लिए। हम इसमें खुश हैं। पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द चर्च आप जाएं, माँ बाप बस बैठे हुए हैं। अगर आपको 3 नस्लों, 4थी नस्ल तक बरकत चाहिए तो मुझे और आपको इस बरकत को अपने साथ लेकर बैठाने की जरूरत है, चाहे घर है चाहे चर्च है। और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का हुक्म मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको देता हूं जिंदगी भर अमल करना। आगे वादा क्या है जी? ताकि तेरी उम्र दराज हो, योर डेज मे बी प्रोलॉन्ग्ड। तेरी उम्र पूरी होगी। क्यों? क्योंकि तूने घर में मज़बा लगाया है, तू उसकी इबादत करता है। और ना सिर्फ घर में, तूने अपना बदन जो है, क्योंकि यीशु मसीह हैकल का पर्दा फट जाने के बाद अगर कोई जो मकदस है वो मेरे और आपके जिस्म है। अगर जिस्म में मकदस नहीं है, अगर जिस्म में उसका पाक रूह नहीं है, अगर जिस्म में उसकी हजूरी नहीं है, उससे हम उसकी इबादत, उसकी वर्शिप नहीं करते, तो भूल जाइएगा कि ये सारी बरकतें किसी भी इंसान को मिलने वाली हैं। लेकिन उसका वादा है तो वादा वो पूरा करता है, मिलेंगी। तवारीख 29-28 वर्ष में लिखा है, उसने नहायत बुढ़ापे में, उसने किसने? दाऊद ने बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा और दौलत और इज्जत से आसूदा होकर वफात पाई। इसके अलावा और कई लोग हैं जिनके बारे में मिलता है कि उसने उम्र पूरी की और अपने खानदान के साथ जा मिला। उसने अपनी उम्र पूरी की, खुदा से जा मिला। और इस दाऊद के लिए लिखा है, दाऊद इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्षपर था। और उसने नहायत बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा होकर, लॉन्ग लाइफ, दौलत, वेल्थ और इज्जत से आसूदा होकर ऑनर के साथ वफात पाई। और उसका बेटा सुलेमान उसकी जगह बादशाह हुआ। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो क्या करेगा जी? तेरी उम्र दराज करेगा, तेरी उम्र लंबी होगी। हर शख्स जीना चाहता है, लेकिन कहां है उसकी इबादत? कहां है उसकी प्रस्तश? कहां है उसका मज़बा? और दाऊद नहायत बुढ़ापे में, उम्र रसीदा होकर, दाऊद के बारे सुनिएगा, ये दूसरा किंग था, इस्राएल का दूसरा बादशाह था, यहूदा के कबीले में से था। दाऊद भी बैतलहम में पैदा हुआ था 1000 BC में। दाऊद चरवाहा है। दाऊद खुदा का मसा शुदा बादशाह था। दाऊद को मौसीकी से बहुत लगन थी। दाऊद खुदा की गैरत रखने वाला इंसान था, जंगजू था। और लिखा है दाऊद ने ज्यादातर ऑलमोस्ट 73 ज़बूर जो हैं ये दाऊद ने लिखे हैं। ये घर में बैठे नहीं लिखे, इसने गा गा कर, प्रस्तश कर करके, मेरे जीजो, ये मेमोराइज हुए हैं ज़बूर जो है। और दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था। दाऊद जो है हर बात में, जो एक जगह लिखा था, मैं ढूंढ रहा था कि ये स्पेशल क्यों था। वाई डेविड वॉज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। खुदा के दिल के मुताबिक दाऊद क्यों था?
सो मोस्ट जगह पे ये बात नजर आती थी, बिकॉज ही वॉज ट्रस्टिंग गॉड एंड वर्शिप हिम ऑल द टाइम। दाऊद है, इसी के घराने से यीशु मसीह आगे से आए हैं। तो उसकी इबादत करना, मैं तेरी उम्र को लंबी करूंगा, और जब तू पुकारेगा मैं जवाब दूंगा, मैं तुझे उम्र की दराजी बख्शूंगा। और ये इबादत जो है, ये बंदगी जो है, ये प्रस्तश ना सिर्फ मैंने करनी है, मेरे बेटे ने भी, मेरे पोते ने भी। मैंस का इसलिए जिक्र है, ओल्ड टेस्टमेंट में औरत की कोई वैल्यू होती थी, आज भी काफ़ी वैसे लोगों के नज़र में है, लेकिन यीशु मसीह ने औरत को पसली से तशबीह देकर, खून और पानी जब बह निकला है, मर्द में और औरत दे आर बोथ इक्वल, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं। जोरदार ताली बजाएंगे कि यीशु मसीह ने जो चीजें चेंज की हैं। और तू क्या हुआ, खुद भी बेटे पोते पोतियां, बेटे बेटियां, उनको लेकर खुदा की इबादत करना, और मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। वाई? क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन हमारे चौगिर्द रहेगी, उसकी फेवर हमारे चौगिर्द रहेगी, हमारी चीजें टूटेंगी नहीं, फूटेंगी नहीं, बर्बाद नहीं होंगी, क्योंकि उसका हाथ रहेगा। दाऊद जो है मेरे अजीजों, उसके दिल के मुताबिक, इसलिए ये दाऊद जो है बचपन में चुना गया है, दाऊद बचपन में मसा किया गया है, दाऊद ने बचपन में बरकत डाली है, चूंकि ये चरवाहा था। मेरे अजीजों, सुबह निकलता है, बरबत लेता है और कई साज बजाता है, और हर वक्त जब ये भेड़ों को देखता है ज़बूर गा रहा है, भेड़ों को देखता है ज़बूर गा रहा है, भेड़ों को देखता है उसकी हमद कर रहा है। इसके साथ खुदा की प्रेजेंस रहती थी, मेरे और आपके साथ भी जब खुदा की प्रेजेंस होगी तो मेरे अजीजों, खुदा उनके कलाम के मुताबिक है कि वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालेगा। दाऊद को एक छोटा बच्चा जिसको इस्राएल का दूसरा बादशाह बना दिया गया, उसकी मेन रीजन खुदा के दिल के मुआफिक इसलिए था, इसकी जबान में हमेशा प्रस्तश रहती थी, इसकी जबान में हमेशा हिम्स होते थे, इसकी जबान में हमेशा शुक्रगुजारी होती थी। तू उसकी इबादत करना, वो तेरे रोटी पानी पर बरकत डालेगा। तू उसकी इबादत करना, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। तू उसकी इबादत करना, तेरे इसकात नहीं होगा। तू उसकी इबादत करना, कोई भांज ना रहेगी। तू उसकी इबादत करना, तेरी उम्र लंबी होगी, तू जल्द नहीं मरेगा, तू छोटी उम्र में नहीं मरेगा। आज मैं और आप अगर उसका मज़बा, मेरी बहन मेरे भाई, नहीं लगाया, अगर उसकी इबादत नहीं करते, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ना बैठते हैं, ना घर वालों के साथ बैठते हैं, ना खुद इबादत करते हैं, घर वाले के पास टाइम नहीं, आप खुद तो बैठ सकते हैं, आप खुद बैठ सकती हैं, ताकि मज़बा घर में हो। जब मज़बा घर में होगा तो मेरे अजीज़ों, ये पांचों की पांचों बरकत जिसका उसने वादा किया है, मैं तेरे साथ करूंगा, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, क्योंकि उसने फिदिया देकर मुझे और आपको बचाया है। अब मेरा और आपका काम यह है कि हम हर रोज इबादत किया करें, हर वक्त इबादत किया करें। जब हमारा ये माहौल होगा तो देखना बरकतें आपका पीछा करेंगी, और वो चीजें जो आप आज तक मिस कर रहे हैं, वो चीजें जो मांगते हैं पर मिली नहीं, अगर हम उसकी इबादत करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें देता जाएगा। उसका कलाम फरमाता है, तुझे मांगने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि तुझे किसकी चीज की जरूरत है। वो आसमान को खोलकर मेरे और आपके लिए अंबार लगाएगा, वो आसमान को खोलकर मेरे और आपके लिए बीमारी को झिड़केगा, वो आसमान को खोलकर मेरे और आपके लिए पानी और रोटी मुहैया करेगा, वो आसमान को खोलकर हर तरह की बीमारी को डांटेगा, और वो आसमान को खोलकर मुझे और आपको लंबी उम्र देगा, और हम पूरी उम्र पाकर इस जहान से जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू। प्रेज गॉड।